स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आज के इस वीडियो में और आज के हमारे इस जीके क्वाइज में। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम राजस्थान जीके क्वाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था। पहला ऑप्शन है राजपूताना, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंग प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किस नाम से जाना जाता था? राजपूताना नाम से। राजपूताना के नाम से राजस्थान को आज़ादी से पहले जाना जाता था। राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास के प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को, हेरोडोटस को, जॉर्ज थॉमस को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कर्नल टोड को है वो क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है। राजस्थान में ताम्र पाषाण संस्कृति पाई जाती है। आहड़ संस्कृति, कालीबंगा संस्कृति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी है वो दोनों। सी आंसर है इसका। राइट आंसर होगा आहड़ संस्कृति और कालीबंगा संस्कृति। राजस्थान का वह स्थल जो हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, तांबे की जो पूर्ण आपूर्ति करता था, वो कौन सा क्षेत्र था? कालीबंगा था, मित्थल था, गणेश्वर था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, या सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज थॉमस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा जॉर्ज थॉमस। राजस्थान में किस स्थल से कुंड या हल रेखा के अवशेष मिले हैं? कुंड और हल रेखा के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आहड़ से, मित्थल से, सोती से, कालीबंगा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा से। कालीबंगा से हल और जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान से प्राप्त अशोक का बाबरू विराट लघु शिलालेख किसको संबोधित करता है? आम जनता को, पुरोहितों को, राजकीय कर्मचारियों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसको संबोधित करता है? पुरोहितों को। राजस्थान स्थित मत्स्य देश का एक राजा जो महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से लड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ था, वो कौन था? चंडप्रद्योत था, विराट, अजातशत्रु, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। विराट राजा है वो युधिष्ठिर की ओर से लड़ता है। राजस्थान में अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाले गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, या स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय है वो क्या थे? राजस्थान के अधिकांश भाग पे गुप्त वंश को स्थापित करने वाले शासक थे। राजस्थान का वह स्थल जो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य को प्रस्तुत करता है। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होते हैं? दर से, आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, या बागौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कालीबंगा से है वो पशुपालन के साक्ष्य है वो मिलते हैं। राजस्थान के गणराज्य व्यवस्था को सदा के लिए समाप्त किसने किया था? राजस्थान की जो गणराज्य व्यवस्था थी उसको सदा के लिए समाप्त किनके द्वारा किया गया था? शकों के द्वारा, हूण के द्वारा, गुप्त के द्वारा, या कुषाणों के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। हूणों के द्वारा है वो राजस्थान की जो गणराज्य व्यवस्था थी उसको क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। महाजनपदों में राजस्थान में स्थित महाजनपद कौन से थे? राजस्थान के महाजनपद कौन से थे? मत्स्य थे, अवंती थे, ए और बी दोनों थे, या मगध थे। तो इसका सी आंसर है वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य और अवंती थे।
राजस्थान के किस तीरंदाज को अर्जुन पुरस्कार मिला था? राजस्थान के कौन से तीरंदाज है जिसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? श्यामलाल मीणा, लिम्बाराम, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। श्यामलाल मीणा और लिम्बाराम दोनों को क्या दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, जो खेलों से संबंधित होता है। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। राजस्थान में खेल जगत के लिए सर्वोच्च सम्मान कौन सा दिया जाता है? गुरु विशिष्ट अवार्ड, जवाहर अवार्ड, महाराणा प्रताप अवार्ड, या राजस्थान खेल रत्न अवार्ड? तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान खेल रत्न अवार्ड। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। लिम्बाराम का किस खेल से संबंध है? लिम्बाराम कौन से खेल के लिए प्रसिद्ध है, या फिर लिम्बाराम का कौन से खेल से संबंधित है? तो ए ऑप्शन कबड्डी, बी गायन से, सी तीरंदाजी, और डी ऑप्शन है कुश्ती से। तो इसका सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। मास्को ओलंपिक 1980 में राजस्थान की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? सुनीता पुरी द्वारा, वर्षा सोनी द्वारा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। सुनीता पुरी और वर्षा सोनी के द्वारा क्या किया गया था? प्रतिनिधित्व किया गया था 1980 के जो मास्को ओलंपिक हुआ था उसमें। मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस खेल से है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध है वो किस खेल से है? तीरंदाजी से, नौकायान से, निशानेबाजी से, या फिर तैराकी से? तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी और बाद में सूख गई थी, वो कौन सी नदी थी? दृष्टि, सरस्वती, ए और बी दोनों, या फिर गंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष दृष्टि और सरस्वती नदी है वो क्या थी? राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील नदियां थी जो बाद में सूख गई थी या फिर विलुप्त हो गई थी। राजस्थान के किस क्षेत्र में कभी मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी है वो विराटनगर थी? कौन से क्षेत्र में थी? तो पहला ऑप्शन है जोधपुर के दक्षिण भाग में, जोधपुर के उत्तरी भाग में, अलवर के उत्तरी भाग में, जयपुर के दक्षिण भाग में? तो इसका डी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा, जयपुर के दक्षिण भाग में। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल है। राजस्थान में मिलने वाले प्राक हड़प्पाई स्थल कौन से हैं? सोथी, कालीबंगा, ए और बी दोनों, और आहड़? तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, सोथी और कालीबंगा। सोथी और दूसरा कौन सा है? कालीबंगा। किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती, यमुना, गंगा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सरस्वती नदी को क्या माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का स्थान दिया गया है। सिकंदर महान के आक्रमण के कारण पंजाब से राजस्थान में स्थानांतरण करने वाली जातियां कौन सी थी? सिकंदर के आक्रमण के दौरान है वो पंजाब से राजस्थान के अंदर जिन्होंने स्थानांतरण किया था वो कौन कौन सी जातियां थी? सीवी, अर्जुनायन, वयोदय, मालव, ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सीवी थे वो पंजाब से राजस्थान की ओर आते हैं, जिनका संबंध कौन से वंश से था? गोहिल वंश से इनका संबंध मिलता है। राजस्थान में खेलों के विकास के लिए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई थी? नेहरू युवा केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 11 नवंबर 1972 को, 12 नवंबर 1972, 13 नवंबर 1972 को, या फिर 14 नवंबर 1972 को? तो इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 14 नवंबर 1972 को किसकी स्थापना की गई थी? नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की गई थी। राजस्थान में खेलों का विकास तथा खिलाड़ियों के लिए उचित अवसर एवं प्रोत्साहन प्रदान करने
के उद्देश्य से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? राजस्थान में राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन कब किया गया था? 1947, 1957, 1967, 1977। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत कब होती है? 1948 में, 1950 में, 1970 में, 1980 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1948 में। आज़ादी के बाद में है वो राजस्थान में बास्केटबॉल की शुरुआत होती है। राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बास्केटबॉल है वो क्या है? राष्ट्रीय खेल है। राजस्थान में खेलकूद का सम्मान कहाँ बनाया जाता है? राजस्थान में खेलकूद का जो सम्मान बनाया जाता है वो कौन से ज़िले में बनाया जाता है? दौसा, जयपुर, हनुमानगढ़, कोटा। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। हनुमानगढ़ में है वो खेलों से संबंधित जितनी भी सामग्री है वो सर्वाधिक मात्रा में और वहाँ पे बनाई जाती है। राजस्थान में क्रिकेट का प्रारंभ होता है अजमेर से, भरतपुर से, जोधपुर से, जयपुर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अजमेर से। राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? राजस्थान में अर्जुन पुरस्कार के सम्मान में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? महाराणा प्रताप पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, गुरु विशिष्ट अवार्ड, अर्जुन अवार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन महाराणा प्रताप पुरस्कार। राजस्थान सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की थी? 1992 में, 1993 में, 1994 और 1995 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994 में है वो राजस्थान में खेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। राजस्थान में लिम्बाराम का संबंध है वो किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से ख्याति प्राप्त है? लिम्बाराम का संबंध है वो किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है? लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, तीरंदाजी और तैराकी। तो इसका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा तीरंदाजी में। राजस्थान में सती प्रथा और सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास कौन से क्षेत्र में किया गया था? सती प्रथा और जो कन्या वध है उसको रोकने के लिए प्रयास है वो कौन से क्षेत्र में किया गया था? तो पहला ऑप्शन उदयपुर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जयपुर, चौथा जोधपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन जयपुर में इसके लिए क्या किया गया था? प्रयास किया गया था। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्वाइज कंप्लीट होती है और हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।